इतिहास का सबसे ताकतवर शिष्य, लेकिन वो अकेला है। सकाकी शियो लड़ाई में लेवल 100, अपाचाई होपाचाई इलाके का टॉप फाइटर, केंसेई मा पूरे चीन के मास्टर, आकिसामी कोवेत्सुजी फाइटिंग फिलोसोफर, कोसाका सुगीरा तलवार और हथियारों की मास्टर, और हयातो फुरिंजी। हयातो कहता है, हम बस यही करते हैं। ये एक डोजो है जो लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने और मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए कौशल विकसित करने में मदद करता है। हम खुद को आसपास का सबसे अच्छा डोजो नहीं मानते। रियोजानबाग डोजो में उसी पल मेरे अंदर के अलार्म पागलों की तरह बजने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। अरे नहीं केनिची, तुम बहुत गहरे पानी में आ गए हो। ये ठीक नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। सभी मास्टर केनिची को घेरे हुए हैं। केनिची डर से कांप रहा है। हयातो कहता है, जाओ थोड़ी चाय ले आओ। केनिची घबराकर म्यू से कहता है, ठीक है, तो फिर मैं म्यू, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। म्यू मुस्कुराती है और चली जाती है। हयातो कहता है, देखो कैसे वो इस घबराए हुए बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग जाती है। अपाचाई हंसते हुए कहता है, उसके चेहरे पर कितना प्यारा भाव है। सकाकी कहता है, ये ऐसा है जब एक बच्चा मकड़ी के जाल में फंसी तितली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में खुद ही फंस जाता है। हयातो कहता है, तुम तैयार होकर आए हो, तो क्या तुम गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो? सकाकी कहता है, वेल। हयातो गंभीरता से कहता है, हमारे यान सानबग डोजो में। वो केनिची की आंखों में देखता है। मैं फिर पूछूंगा शिराहामा केनिची, क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? केनिची के दिमाग में हजार सवाल घूम रहे हैं, लेकिन वो दाइमोन जी की याद करता है, उन बुलियों की याद करता है और अपनी कमजोरी की याद करता है। वो दृढ़ता से कहता है, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं ये करूंगा? हयातो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर अपना नाम और पता यहां लिखो। हयातो कहता है, ठीक है, इसकी फीस 2000 येन होगी। केनिची चौंक कर चिल्लाता है, क्या? ये तो बहुत महंगा है। केंसेई मां कहता है, 500 येन के लिए से रहेंगे। केनिची पूछता है, ये चौथाई फीस कैसे हो गई? अकिसा में कहता है, हमारे डोजो में समस्याएं हमेशा इतनी छोटी होती हैं। सकाकी कहता है, ये बेकार है। अरे केंसेई। केंसेई मां केनिची को 500 येन देता है। केनिची झुककर कहता है, धन्यवाद। ये सीन केनिची की कल्पना है। वो सोच रहा है कि म्यू डोजो की हाउसकीपर है। एक मास्टर कल्पना में कहता है, हाँ, सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, उसके बिना हम यहां कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मास्टर कहता है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट म्यू डोजो की हाउसकीपर भी है। तीसरा मास्टर कहता है, म्यू डोजो के आसपास बहुत अच्छा काम करती है, भले ही वो थोड़ी धीमी हो, माफ करें। अपाचाई कहता है, हिचकी, सब कुछ मत खाओ। कोई आवाज देता है, अपाचाई, म्यू को अकेला छोड़ो और थोड़ी और शराब ले आओ। मेरे लिए शराब लाओ। केनिची सोचता है, मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हमारे पास उस तरह के पैसे नहीं बचे हैं। मैं जोर से कहता हूं, मैं म्यू की रक्षा करूंगा। सकाकी गुस्से से कहता है, मैं किसी को ट्रेन नहीं करता, ये मेरा नियम है। सब उसकी तरफ देखते हैं। केनिची थोड़ा घबराता है, लेकिन हयातो पूछता है, तो केनिची, तुम क्या सीखना चाहते थे? केनिची जवाब देता है, अगर संभव हो तो मैं मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में सोचा है। हयातो कहता है, चूंकि आकिसामे ने पढ़ाने के लिए स्वेच्छा दिखाई है, बाकी सब। आकिसामे कहता है, क्या ऐसा है? केनिची हिचकिचाते हुए कहता है, मैं चाहूंगा कि आकिसामे पढ़ाए। सकाकी कहता है, अरे अरे, माकी सब भाड़ में जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। आकिसामे पूछता है, फिर मैं ही क्यों? आकिसामे केनिची से कहता है, तुम अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को पूर्ण करना चाहते हो ना? मैं समझ गया। जब मैं बच्चा था मैं भी तुम्हारी तरह था। केनिची हैरानी से पूछता है, अरे क्या सच में? म्यू कहती है, आकिसामे सान बहुत अच्छे इंसान है। आकिसामे आगे कहता है, जो भी हो, मैं तुम्हें सुधारूंगा। अगर मैंने तुम्हें नहीं सुधारा तो तुम अपने सीनियर्स के हाथों मर जाओगे, लेकिन यह ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं इतना सख्त नहीं हूं। केनिची राहत में कहता है, जी सर। आकिसामे समझाता है, वूशु एक मार्शल आर्ट है जो तुम्हें खुले मैदान में बहुत प्रभावी रूप से स्वतः रक्षा करने की अनुमति देता है। तभी म्यू अंदर आती है। केनिची कहता है, आह म्यू। अकिसामे केनिची को सताता है। अकिसामे केनिची को एक अजीब सी मुद्रा में खड़ा करता है। केनिची के हाथों में कुछ पकड़ा हुआ है जिससे उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा है। वो आत्मा, प्रयास, मन शब्द सोच रहा है। केनिची दर्द से चिल्लाता है, से सेंसेई, माफ करें सेंसेई, ये बहुत कांटेदार लग रहा है।
अकिसामे शांति से कहता है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। केनिची चिल्लाता है, तुमने कहा था कि तुम सख्त नहीं होगे। सेंसेई, मेरी उंगलियां गिरती हुई महसूस हो रही हैं। वो सोचता है, क्या ये इस व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। अकिसामे कहता है, अगले काम के लिए क्या हम सोलामी गांव का पार्क तक टहलने चलें? केनिची पूछता है, अरे रुको एक मिनट, सोलामी गांव का क्या ये एक नया स्टेशन नहीं बन गया? अकिसामे कहता है, थोड़ी और हवा लेने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम वहां दौड़ो। केनिची डरते हुए पूछता है, तुम चाहते हो कि मैं ये चीज खींचते हुए वहां तक दौड़ूं? अकिसामे जोर से चिल्लाता है, बहुत धीमा, तुम कछुए से भी हार जाओगे। केनिची चिल्लाता है, शैतान, क्या? अकिसामे और जोर से चिल्लाता है, तेज, मुझे यकीन है कि एक घोंगा तुमसे कई गुना तेज है, तुमसे ज्यादा तेज। केनिची गुस्से से चिल्लाता है, तुम क्यों नहीं जाकर मर जाते? अपाचाई दरवाजे पर खड़ा हाथ हिलाते हुए कहता है, सुरक्षित यात्रा करो। अकिसामे मुस्कुराते हुए कहता है, आह, ये दिलचस्प हो रहा है। ट्रेनिंग खत्म होती है। केनिची पूरी तरह थका हुआ है, उसके हाथों से खून बह रहा है। अकिसामे कहता है, मैंने आज के लिए केवल तुम्हारे शरीर को थोड़ा काम दिया। खैर, ये केवल पहला दिन है। रात को अच्छी नींद लेना और उस सारे खून को साफ करना याद रखना। वो मुड़ता है और चलने लगता है। कल से हम असली चीज शुरू करेंगे। केनिची अकेला रह जाता है। वो गुस्से में सोचता है, मैं छोड़ने जा रहा हूं। देखते हैं कि मैं कभी इस जगह वापस आता हूं या नहीं। मेरा पार नहीं गिर रहा है, मेरी आंखें धुंधली हैं। ऐसी ट्रेनिंग कहां होती है? कोई दूसरा स्कूल ऐसे ट्रेन नहीं करता। तभी म्यू उसके पास आती है। म्यू धीरे से कहती है, केनिची, ये कठिन होगा, लेकिन कल भी कड़ी ट्रेनिंग करना। केनिची अपनी जेब से कुछ निकालता है। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा उपहार बनाया है। केनिची दृढ़ता से कहता है, मैं थोड़ी देर और टिकूंगा। मेरे पास कोई कौशल नहीं होगा, लेकिन मैंने ये बनाया। वो उपहार अकिसामे को देता है। अकिसामे हैरान होकर सोचता है, कितना अच्छा लड़का है। क्या मुझे शुरू से ही इसे अपना प्रशिक्षक चुन लेना चाहिए था? उसने ये विशेष रूप से मेरे लिए बनाया। अकिसामे कहता है, मैं थोड़ी देर और टिकूंगा। अगले दिन स्कूल में कुछ छात्र केनिची को न देखकर बातें कर रहे हैं। एक छात्र कहता है, अरे उस तरफ देखो। दूसरा छात्र कहता है, उसने आखिरकार उसे भुला दिया होगा। तीसरा छात्र कहता है, क्या मैं हमेशा उस बच्चे के साथ बाहर नहीं खाता था? अचानक चुकुबा वहां आता है। वो तीसरी मंजिल का कराटे क्लब का प्रमुख है। उसके लंबे बाल हैं, चेहरा गंभीर है। चुकुबा जोर से पूछता है, तुम सब, शिराहमा केनिची कहाँ है? छात्र डर जाते हैं। एक छात्र हकलाते हुए कहता है, चुकुबा सेनपाई, वो आजकल क्लास के ठीक बाद गायब हो जाता है। दूसरा छात्र कहता है, हम सच में नहीं जानते। एक छात्र सोचता है, उस बेवकूफ केन ने क्या किया? मार्शल आर्ट्स क्लब के नेता द्वारा निशाना बनाया जाना, ये उसका अंत होगा। चुकुबा कहता है, मैं वापस आऊंगा। एक छात्र कहता है, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? धन्यवाद। दूसरा छात्र कहता है, मैं एक पेय पीना चाहता था। केनिची छिपा हुआ है, वो स्कूल से बच रहा है। एक छात्र कहता है, क्या तुमने अभी बेवकूफ केन की आवाज सुनी? दूसरा छात्र कहता है, नहीं, ये तुम्हारा भ्रम रहा होगा। असल में केनिची एक कोने में छिपा हुआ है, वो सोच रहा है। केनिची सोचता है, आह, कितना अपमानजनक है। ये इस तरह बेहतर होगा। मुझे स्कूल का समय देना होगा, यहां तक कि ये लगभग 1 महीने के लिए। एक छात्र कहता है, वो बेवकूफ केन कहाँ गया? मैं भी उसे देखना चाहता था। केनिची सोचता है, लेकिन अगर मैं अभी बाहर आया तो मैं कभी नहीं जीत सकता। केनिची पिछले दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन वहां भी पहरा है। केनिची सोचता है, यहां तक भी पहरा है। वो म्यू से कहता है, ये भागना नहीं माना जाता। मैं तुम्हें अभी बताता हूं म्यू, ये सब रणनीति का हिस्सा है। मैं सिर्फ पीछे नहीं हट रहा हूं। म्यू सोचती है, ऐसा लगता है कि वो अधिक से अधिक मर्दाना हो गया है। म्यू कहती है, तो फिर? केनिची कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। चैप्टर 8 समाप्त। इस तरह केनिची आधिकारिक तौर पर र्यूज़नपा का शिष्य बन गया। उसने अकिसामे कोएत्सुजी के तहत ट्रेनिंग शुरू की, एक ऐसा मास्टर जो दिखने में शांत था, लेकिन जिसकी ट्रेनिंग नर्क से कम नहीं थी। केनिची की मांसपेशियां चीख रही थीं, उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। और स्कूल में चुकुबा सेनपाई उसकी तलाश कर रहा था। केनिची की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अगले अध्याय में देयर इज नो टाइम, समय नहीं है। History's strongest disciple, Kenichi. Chapter 9. There's no time. मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हाथ से हाथ मिलाने वाले योद्धा, हर कुशल मार्शल आर्ट कलाकार, दुनिया भर के सबसे श्रेष्ठ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हैं, र्योज़न पार्क डोजो में। आकिसामे कोएत्सुजी, जिसे फाइटिंग फिलोसोफर कहा जाता है, केनिची को निर्देश दे रहा है। तुम्हारा सिर बहुत नीचे है,
केनिची को लकड़ी के कई खूंटों के बीच अपने शरीर को घुमाते हुए गुजरना है। उसकी गति धीमी और असंतुलित है। उसका सिर बार बार खूंटों से टकरा रहा है। अपना सिर और नीचे करो। खूंटों के बीच तेजी से कैसे निकलूं? क्या हम रोज सिर्फ यही मांसपेशियों की ट्रेनिंग करेंगे? आकिसामे चुपचाप देख रहा है। कब तुम मुझे कुछ चालें सिखाओगे सेंसेई? आकिसामे सोचता है, वाह, वो सच में कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। केनिची दर्द से चिल्लाता है, ये बहुत मुश्किल है। केनिची थक कर रुक जाता है। आकिसामे शांति से खड़ा है। क्या तुम कह रहे हो कि मैं चींटी हूं? उस कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कौशल कितने भी निखरे हों, एक चींटी हाथी को नहीं हरा सकती। छी, मुझे नीचा मत दिखाओ, मैं छोड़ दूंगा। क्या तुम उसका अपमान नहीं कर रहे? वो रुकता है, फिर कहता है, एक चींटी में अपने शरीर के वजन से कई गुना भारी चीज उठाने की ताकत होती है। केनिची चुप हो जाता है। वो सोचता है, चींटी? आकिसामे कहता है, केनिची, थोड़ा आराम करते हैं। केनिची पास में आकर बैठ जाता है। ये सच है कि मुझ में ताकत की कमी है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? आकिसामे उसकी आंखों में देखता है। हार मत मानो, चींटी से सीखो। हयातो, अपाचाय, शिगुरे सब दूर से केनिची को देख रहे हैं। जैसी उम्मीद थी आकिसामे को पढ़ाने के लिए बनाना अच्छा रहा। वो अच्छा काम करता है। वो युवक के दिल को अच्छी तरह समझता है और उसे ठीक से नियंत्रित करता है। भफूं, अगर वो इतना ढीला ढाला है तो मजबूत बनने से पहले ही पीटा जाएगा। मैंने कहा था थोड़ा सा। ठीक है, ब्रेक का समय खत्म। हयातो साकाकी से कहता है, तो फिर साकाकी, क्या तुम उसे प्रशिक्षित करना चाहोगे? साकाकी तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं शिष्य नहीं पढ़ाता। ठीक है, शायद जब केनिची थोड़ा और मजबूत हो जाए तब। वो फिर बोलता है, तो फिर अपाचाय? अपाचाय उत्साह से कहता है, मुझे लगता है उस लड़के को भी पढ़ाना चाहिए। केनसई माँ, तुम? केनसई माँ केनिची को कुंगफू की एक चाल सिखा रहा है। केनिची अपने पैरों को अजीब तरह से घुमा रहा है, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। संतुलन पाने के लिए पैर की सतह का उपयोग करो। पहले पैर फैलाओ, फिर वजन ले जाओ। ठीक है, संतुलन पाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पैर के केंद्र का उपयोग करो। केनिची प्रयास करता है। क्या वो चीनी कुंगफू का भालू कदम नहीं है? वाह, सच में? ये सही है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरे मास्टर आकिसामे या साकाकी कहते हैं, अरे अरे, उसे इसमें पहले से ही परेशानी हो रही है। केनसई माँ मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं कहूं कि ये मजेदार नहीं होगा तो झूठ होगा। मास्टर आपस में बात कर रहे हैं। अनुभव ही सब कुछ है। ये सही है, तुमने कभी शिष्य नहीं लिया, है ना? अगर तुम गिरने से डरोगे तो प्रगति नहीं करोगे। बट क्या हमारा शिष्य इसका सामना कर सकता है? अगर वो प्रक्रिया में मर जाता है तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे और रोक देंगे, और अपाचाय के साथ ये दोष रहित होगा। हयातो, एक पुरानी कहावत है, न तो शिष्य को मारो न ही बचाओ। अपा, क्या हम कोशिश करें? केनिची जोर से चिल्लाता है, आउच, कोई बचाओ! शाम के समय केनिची के गेट के सामने वो अचेत पड़ा है। उसकी छोटी बहन होनोका उसे ढूंढती हुई आती है और घबरा जाती है। होनोका चिल्लाती है, भाई भाई उठो! केनिची की आंख धीरे धीरे खुलती है। वो होनोका को देखता है और सोचता है कि वो मर गया है। केनिची कमजोर स्वर में कहता है, प्यारी बहन, तो तुम भी मर गई? बेचारी। होनोका गुस्से से कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? ये घर है, घर। क्या तुम जानती हो मैं कितनी चिंतित थी? तुम गेट के सामने अकड़ कर पड़े थे। केनिची घबरा कर कहता है, घर? घर? अगर ये घर है तो फिर? होनोका, अगर ये घर है तो क्या? केनिची, फिर मैं जिंदा हूं? होनोका जोर से चिल्लाती है, क्या? माँ, भाई भाई, आ! माँ साओरी दौड़ती हुई आती है और केनिची को देखकर चिल्ला उठती है। माँ कहती है, लेकिन रोज इस तरह पिटकर घर आना? पिता मोतोसुगु आते हैं। वो कहते हैं, तुम अपनी जेब खर्ची से जो करो वो तुम पर निर्भर है। होनोका पूछती है, क्या वो डोजो कोई सामान्य जगह भी है? केनिची जल्दी से बोलता है, लेकिन रुको भाई, मेरे पास सामान्य तरीके से करने का समय नहीं है। माँ और पिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माँ कहती है, हनी? पिता जवाब देता है, हाँ जानू। माँ घबराकर चिल्लाती है, हमारा बेटा खतरे में है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी, हमें अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? माँ आगे कहती है, ये हमारे प्यारे बेटे की जान है, ये फिर से वही बात, अगर वो कोई बुरा पतित डोजो है तो क्या होगा? माँ चिल्लाती है, क्या आई? पिता मोतोसुगु शांति से कहते हैं, उसने अपना रास्ता खुद चुना है, हमें केनिची पर विश्वास करना होगा। माँ कहती है, ये सही है, मुझे उन सभी डोजो गुंडों को पकड़ना चाहिए, कैसा रहेगा? पिता कहते हैं,
वो लड़का जो हर बार भाग जाता था अब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। आइए उस पर विश्वास करें। वो तुम्हारा बेटा है, साथ ही मेरा भी। उसके अंदर हमारा खून बहता है। माँ कहती है, तुम सही कह रही हो साओरी। पिता कहते हैं, मैं तुम्हारे खून के हिस्से के बारे में चिंतित हूं। वो आगे कहते हैं, सेबास्टियन, अंदर जाओ। स्कूल के अंदर किनीची किसी कोने में छिपा है, वो सोच रहा है। किनीची सोचता है, स्कूल के घंटे सबसे खतरनाक समय होते हैं। वो अपने जूते उतारता है और पहली मंजिल की खिड़की से बाहर निकलता है म्यू से मिलने के लिए। व्याख्याता कहता है, तो तुम रोज इस तरह खिड़की से निकलते थे? किनीची देर से आता है। तभी एक सीनियर छात्र फुकुडा उसे रोकता है। फुकुडा कहता है, केनीची देर से आया है, मुझसे क्यों नहीं लड़ता फुकुडा सेनपाई? केनीची हाथ उठाकर कहता है, मुझे जाने दो। केनीची कहता है, महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसक प्रदर्शन। फुकुडा कहता है, चलो लड़े केनीची, कारण मेरे पास कोई नहीं है। केनीची चिल्लाता है, उआ! वो भागने लगता है। फुकुडा कहता है, पहले से ही भाग रहे हो, कायर। केनीची रुकता है और कहता है, मेरा मतलब है, मुझे अर्थहीन लड़ाई पसंद नहीं है। फुकुडा, कुह, तुम बेवकूफ बदमाश। किनीची पलटता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक जिद है। किनीची जोर से चिल्लाता है, मैं अब बेवकूफ नहीं रहा, जो कहा है उसे वापस लो। फुकुडा मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर मुझे वापस लेने पर मजबूर करो, मुझे तब तक मारो जब तक मैं गिर ना जाऊं। किनीची मुट्ठी बांधता है। वो जानता है कि उसके पास समय नहीं है, उसे अभी लड़ना होगा। इस तरह किनीची रियो जन्पाकू के सभी मास्टर्स से प्रशिक्षण लेने लगा। आकिसामे की वुशु, केन्सई मा की कुंफू और जल्द ही और भी। उसका शरीर चीख रहा था, लेकिन उसकी आत्मा और मजबूत हो रही थी। स्कूल में उसे अब अपना बचाव करना ही होगा, क्योंकि पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। अगले अध्याय में द फेस आई डोंट विश हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल केनीची, चैप्टर 10, द फेस आई डू नॉट विश टू सी। केनीची और फुकुदा सेम्पायर आमने सामने खड़े हैं। केनीची के चेहरे पर गुस्सा और जिद दोनों हैं। केनीची जोर से चिल्लाता है, तुम मुझे तब तक मारो जब तक मैं गिर न जाऊं। मैं अब बेवकूफ नहीं हूं। जो कहा है उसे वापस लो। तुमने बेहतर है कि जो कहा है उसे वापस ले लो। केनीची गहरी सांस लेता है, सोचता है, शांत रहो, मुझे बस वैसे ही करना है जैसे दाइमोन के साथ किया था। वो आगे बढ़ता है, गू, लेकिन फुकुदा बहुत तेज है। वो केनीची के हमले को चकमा दे देता है। फुकुदा चिल्लाता है, फ तेज। फुकुदा व्यंग से कहता है, पलटवार करो, मुझे वो मशहूर चाल दिखाओ, मैं 3 हफ्तों से इसे देखने का इंतजार कर रहा हूं। वो केनीची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फुकुदा केनीची को आसानी से रोक लेता है और उसे धक्का देता है। फुकुदा हंसते हुए कहता है, बिल्कुल शुरुआती, है ना? मुझे लगता है कुछ हफ्ते पहले दाइमोनजी वाली घटना एक संयोग था। धत, चिढ़ाने वाला बदमाश। वो गुस्से से आगे बढ़ता है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। केनीची मुश्किल से उठने की कोशिश करता है। केनीची कमजोर स्वर में कहता है, वापस ले जो कहा है। फुकुदा थूकते हुए कहता है, कितना दयनीय है बदमाश, छी। वो केनीची पर लात मारता है, कचरा, मर। वो फिर लात मारने को आगे बढ़ता है, अरे गाय। फुकुदा रुक जाता है। उसकी नजर केनीची के शरीर पर पड़ती है। फुकुदा सोचता है, इतना हंगामा क्यों, ये क्या है? वो करीब से देखता है। केनीची की बाजुओं और हाथों को देखता है, वे नीले निशानों और पट्टियों से भरे हैं। मांसपेशियां अब पहले से कहीं ज्यादा कठोर दिख रही हैं। फुकुदा हैरान होकर सोचता है, कैसी कैसी मांसपेशियों की ट्रेनिंग की है उसने। चोट के निशान, जबकि उसमें लगभग कोई कौशल नहीं है, इस शुरुआती में इतनी ताकत है। वो गुस्से से मुड़ता है और कहता है, अरे मैं निराश हूं बदमाश। फुकुदा जाते जाते कहता है, धत, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या है। वो चला जाता है। केनीची अकेला जमीन पर पड़ा है। मियू केनीची को ढूंढती है। मियू स्कूल के बाहर दौड़ती हुई आती है। वो केनीची को जमीन पर पड़ा देखती है। मियू चिंतित होकर कहती है, केनीची। वो उसके पास दौड़ती है। क्या हुआ? मैंने इंतजार किया लेकिन तुम कभी नहीं आए। केनीची, क्या तुम पहले ही वापस आ गए? वो उसे उठने में मदद करती है। केनीची कमजोर स्वर में कहता है, एस। मियू पूछती है, उस तुसुकुबा सेनपाई ने तुम्हें पकड़ लिया? केनीची झूठ बोलता है, सीढ़ियों पर मैं गिर गया। मियू गुस्से से कहती है, कैसी सीढ़ियां हैं वो? केनीची हाथ हिलाते हुए कहता है, तो फिर मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूं। मियू कहती है, नहीं, मैं सच में सीढ़ियों से गिर गया। सकाकी वहां आता है। उसके हाथ में उसका कैमरा है। केनीची को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। केनीची घबरा कर कहता है, सकाकी-सान, रुको, इसे रोको। सकाकी जवाब देता है, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
वो गंभीर होकर कहता है, एक चीज है जिसे वो चेहरा जो एक आदमी किसी लड़की को नहीं दिखा सकता कहते हैं। मियू हैरान होकर पूछती है, हाँ सच में? डोजो के अंदर केनिची बैठा है, अकीसामे उसके शरीर की जांच कर रहा है। अकीसामे कहता है, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित वापस आ गए, तुम्हारी हड्डियों में कुछ गलत नहीं है। केनिची दर्द से कराहता है, और वो इसमें दर्द होता है, ये दर्द देता है। वो गुस्से से कहता है, मैं उस सब ट्रेनिंग से गुजरा और मैं 1 सेकंड में मारा गया। ये हंसी की बात नहीं है, धत। अकीसामे कहता है, ये निश्चित रूप से हंसी की बात नहीं है। वो पूछता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? उसे उतना ही वापस चुकाओगे? केनिची नीचे देखता है। वो धीरे से बोलता है, क्या मैं जब कुछ गलत होता है तो मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत है, लेकिन भले ही मैं कहूं, कुछ नहीं बदलता। वो अपनी मुट्ठी बांधता है। इसीलिए इसीलिए जो मैं सही मानता हूं उसे करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। वो अपनी मुट्ठी देखता है, ताकत और साहस। वो उदास होकर कहता है, मेरे पास ना तो ताकत है ना साहस। अकीसामे दृढ़ता से कहता है, ठीक है। केनिची ऊपर देखता है, क्या? अकीसामे कहता है, कल से तुम तकनीकें सीखना शुरू करोगे। अपाचे चिल्लाता है, मेरे गुरु ने एक बार जो कहा था वो मुझे याद आ गया। न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक शक्ति कितना विडंबनापूर्ण है। वो और जोर से चिल्लाता है, ओह, अपाचे तैयार है। अपाचे केनिची के करीब आता है और उसे पकड़ लेता है। अपाचे कहता है, कोई बात नहीं केनिची, मैं जापानी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन दूसरे मास्टर हयातो कहते हैं, अरे अपाचे, उत्साह अच्छा है, लेकिन तुम सीमा शब्द नहीं समझते। अपाचे हंसते हुए कहता है, अरा, लिमिट का क्या मतलब है? जापानी बहुत कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि बट कैसे मारते हैं। दूसरा मास्टर चिल्लाता है, गाह, वो सच में नहीं जानता। क्या ये एक शानदार दृश्य नहीं है? तीसरा मास्टर कहता है, लेकिन ये आदमी अपने दिमाग में नहीं बिठा पा रहा है। हमने कहा था कल से। ओ। चौथा मास्टर कहता है, वो अपना पहला शिष्य पाकर खुश है। अपाचे केनिची को हिलाते हुए नाचते और गाने लगता है, अपाची अपाची, अपपाची अपाची। केनिची डर से चिल्लाता है, वो गा रहा है, बचाओ सेंसे, आ। इस तरह केनिची को उस दिन एक और करारी हार मिली, लेकिन डोजो में मास्टर्स ने फैसला कर लिया था, अब वक्त आ गया था केनिची को असली तकनीकी सिखाने का। अपाचे, जिसे जस्टिस के शेर के नाम से जाना जाता था, उसे सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। केनिची को अभी पता नहीं था कि अपाचे की ट्रेनिंग का मतलब है और भी ज्यादा दर्द, और भी ज्यादा नर्क। हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल केनिची, चैप्टर 11, साकाकी सेंसेई। हयातो साकाकी से कहते हैं, साकाकी, एक मार्शल कलाकार के तौर पर उसे कुछ सलाह दो। साकाकी तुरंत जवाब देता है, मैं सलाह नहीं देता। वह मुंह फेर लेता है। हयातो कहते हैं, ठीक है, उसे एक तरफ रखते हुए। दूसरा मास्टर पूछता है, तो फिर तुम हमेशा यहां क्यों होते हो? केनिची एक अजीब उपकरण देख रहा है, एक भारी धातु का ब्लॉक। केनिची चिल्लाता है, वाओ, कितना भारी है। केनिची पूछता है, वो क्या है? साकाकी गर्व से कहता है, ये मेरा विशेष प्रशिक्षण उपकरण है, थ्रोअर। साकाकी समझाता है, अभी के लिए हम जटिल तकनीकों को एक तरफ रख देंगे। केनिची उपकरण को देखता है, ये चीज। केनिची कोशिश करता है, कह, ये फेंकने के लिए बहुत भारी है। साकाकी हंसते हुए कहता है, तुम्हें वजन के केंद्र के बारे में सोचना होगा। वजन केंद्र के दोनों सिरों पर बल लगाकर। वह समझाता है, फेंकने और बचाव के बीच का अंतर यह है कि इसका उपयोग हमला करने के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। साकाकी कहता है, चलो इसी से शुरू करें। साकाकी कहता है, तुम उन्हें आसानी से गिरा सकते हो। केनिची आंखें फाड़ कर देखता है, ये कमाल नहीं है। हयातो मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहां ये है, इस व्यक्ति का दर्शन। केनिची जोर से चिल्लाता है, कमाल। साकाकी कहता है, तुम उन जगहों पर हमला करोगे जहां विरोधी जवाब नहीं दे सकता। केनिची पूछता है, पीछे कदम बढ़ा के बच नहीं सकते? साकाकी कहता है, नहीं। केनिची जवाब देता है, जी। शिगुरे कहती है, वो आदमी फिर से दिख रहा है। साकाकी कहता है, म्यू, 1 सेकंड के लिए यहां आओ। साकाकी गुस्से से कहता है, हम। केनिची पूछता है, सेंसे, तुम्हें वास्तव में इस तकनीक का उपयोग कैसे करूं? साकाकी कहता है, ठीक है म्यू, मुझ पर हमला करो। केनिची उपकरणों को देखता है और कहता है, वाओ, कितना चमकदार है। साकाकी म्यू के हमले से बचता है और पलटवार करता है। म्यू तेजी से हमला करती है, लेकिन साकाकी चकमा देकर उसके करीब आ जाता है। केनिची चिल्लाता है, वाओ। साकाकी कहता है, हिया। वह समझाता है, हम पुरुषों के लिए ये एक भाग्यशाली बात हो सकती है। केनिची चिल्लाता है, वो।
साकाकी कहता है, ये सही है। उसी समय तुम अपना सिर उनकी छाती में छिपा लेते हो। जैसे ही तुम बचते हो, तुम उनके घुटने को तोड़ देते हो। म्यू शर्माते हुए चिल्लाती है, आह, क्या पर्वर्ट? म्यू गुस्से में कहती है, तुम गंदे आदमी। साकाकी केनिची से कहता है, मेरी हरकतों के बारे में सोचो और बार बार अभ्यास करते रहो। साकाकी कहता है, अब शुरू करो। हाँ, यो। हयातो कहते हैं, नहीं, तुम्हें उसकी नकल करने की जरूरत नहीं है। अपाचाई उत्साह से चिल्लाता है, ठीक है, अब अपाचाई की बारी है। केनिची डर से चिल्लाता है, आह, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। अपाचाई पकड़ता है, क्यों, तुम भाग क्यों रहे हो? केनिची पूछता है, लेकिन शिगुरे, तुम मुझे हमेशा बांधती क्यों हो? शिगुरे जवाब देती है, क्योंकि तुम भागते हो। केनिची चिल्लाता है, मैं भागने वाला हूं। शिगुरे चिल्लाती है, क्या केनिची? म्यू कहती है, इनमें से अधिकतर घाव आकिसामे सेंसे के नहीं, बल्कि तुम्हारे हैं। केनिची कहता है, अपाचाई सान, आप आसानी से करने का मतलब नहीं समझते। साकाकी कहता है, आज के लिए बस मिट पर प्रहार करें। अपाचाई कहता है, कोई बात नहीं, मैं और उत्साह से करूंगा। केनिची घबराकर कहता है, कृपया धीरे से करो। म्यू कहती है, कल स्पैरिंग के लिए बहुत जल्दी थी। हयातो कहते हैं, वाओ, वो बहुत उत्साहित है। साकाकी कहता है, असल में तुम भयानक हो, लेकिन ये ठीक है। निर्देशक के लिए प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण है। अपाचाई चिल्लाता है, यहां, बाय बाय, फिर अपनी कोहनी, अब इससे बचो। केनिची प्रहार करता है, हाँ। अचानक सब इधर उधर देखते हैं। अपाचाई चिल्लाता है, क्या? म्यू कहती है, केनिची। साकाकी पूछता है, केंसेई मां कहां भाग गया? वर्णनकर्ता कहता है, और इस तरह कुछ दिन बीत गए, एक दिन तक। केनिची थका हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण जारी रखता है। आकिसामे कहता है, पहले ही हार मान ली? केनिची हाँफते हुए कहता है, क्या हुआ? आकिसामे कहता है, नहीं, अभी नहीं। हयातो कहते हैं, सच में, मैंने नहीं सोचा था कि वो 3 दिन भी टिक पाएगा। साकाकी कहता है, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो बदमाश। अपाचाई कहता है, फिर से ये आश्चर्यजनक है कि वो आया भी। केनिची उदास होकर कहता है, लेकिन मुझे लगता है मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है। वह झूठी खुशी से कहता है, मुझे मेरा पहला प्रोत्साहन मिला, यस। आकिसामे कहता है, बेवकूफ। वह आगे बढ़ता है, ये प्रतिमा, क्या ये अजीब नहीं लगती? केनिची पूछता है, क्या तुमने अभी भी ध्यान नहीं दिया? आकिसामे कहता है, अजीब? आकिसामे एक प्रतिमा की तरफ इशारा करता है। आकिसामे कहता है, मुझे लगता है ये बड़ी हो गई है। केनिची हैरान होकर कहता है, ऐसा लगता है कि ये बड़ी हो गई है, अब जबकि तुम कहते हो, आकिसामे सेंसे, ये। आकिसामे कहता है, नहीं, वो एक गुप्त कमरा है। आकिसामे कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है। साकाकी कहता है, तुम 10 गुना ताकत हासिल करने में सक्षम होगे। केनिची चौंक जाता है, 10 गुना? साकाकी कहता है, याद रखो केनिची, केवल उनमें से 100 के अभ्यास के बाद। केनिची समझ जाता है, तो तुम रोज बड़ी वाली निकालते रहे। वह सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं, मुझे लगता है जैसे मेरे साथ धोखा दिया गया है। साकाकी कहता है, हे बोने, खैर अब पहली प्रतिमा हमेशा आसान लगेगी। साकाकी पूछता है, ये मार्शल आर्ट्स सेनपाई जो तुम्हें मारना चाहता है, उसका वर्णन मुझसे करो। केनिची हैरान होता है, क्या? साकाकी कहता है, केवल आज के लिए मैं तुम्हें एक तकनीक भी सिखाऊंगा। अन्य मास्टर कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। दूसरा पूछता है, क्या तुम वही आदमी नहीं जो शिष्य कभी प्रशिक्षित नहीं करता? वर्णनकर्ता कहता है, एक छोटी सी चाल पर नाराज। साकाकी कहता है, आज मेरा जन्मदिन है, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। केनिची हिचकिचाते हुए कहता है, आह या। म्यू सोचती है, कितना स्पष्ट झूठ है। केनिची सोचता है, मैंने सोचा था साकाकी सान डरावने हैं, लेकिन मुझे लगता है वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। साकाकी जिद करता है, सच में मैं कभी शिष्य नहीं लेता। दूसरा मास्टर कहता है, ये सही है। साकाकी कहता है, आज है, आज है। हयातो कहते हैं, किसी भी तरह तुम बेहद भाग्यशाली हो। साकाकी पूछता है, तो ये तुम्हारा सेनपाई? केनिची उलझन में कहता है, क्या शैली? साकाकी पूछता है, मुझे आश्चर्य है। केनिची घबराकर माफी मांगता है, आह, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। साकाकी कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उस विरोधी की शैली भी नहीं जानते जिससे तुम अभी लड़े थे? साकाकी पूछता है, उसका रुख कैसा था? केनिची पूछता है, पॉस्टुलेट? साकाकी कहता है, हाँ। केनिची याद करने की कोशिश करता है और फिर उसने कदम बढ़ाए। उसका शरीर शायद थोड़ा तिरछा था। साकाकी कहता है, चरण 1। केनिची पूछता है, क्या? साकाकी कहता है, लेकिन नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा था। वह आगे कहता है, मुझे उससे लड़ने का एक तरीका पता है। केनिची खुश होकर चिल्लाता है, सच में? History's Strongest Disciple Kenichi, Chapter 12, First Strike.
पहला हमला। साकाकी केनिची को तकनीक सिखाने को तैयार होता है। साकाकी केनिची के सामने खड़ा है। उसका चेहरा थोड़ा शर्माया हुआ है, लेकिन वो गंभीर दिखना चाहता है। माफ करना, मैं बहुत माफी चाहता हूं। कृपया मेरे परिवार की जान बख्श दो। क्या? साकाकी तुरंत सीधा होकर कहता है, नहीं, मैं सच में गुस्सा नहीं था। वो गंभीर हो जाता है। उसकी तथाकथित चालाक शैली सिर्फ कदमों से बनी थी, लेकिन अगर ये सच है, क्या? मैं उससे लड़ने का एक तरीका जानता हूं। हयातो पूछते हैं, तुमने क्या जादू किया आकिसामे? आकिसामे शांति से कहता है, कुछ नहीं, वो हमेशा से एक परोपकारी रहा है। साकाकी कहता है, साकाकी सिखाने वाला है, मेरे साथ मैट पर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आकिसामे कहता है, एक अच्छा शिष्य अपने गुरु को सिखाता है, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। साकाकी समझाता है, बॉक्सिंग और कराटे को मिलाने से ये कुछ अलग बन गया। परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, मैं तुम्हें उनमें से एक सिखाऊंगा। वो शायद अन्य खेलों पर आधारित मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर रहा है। साकाकी केनिची की तरफ देखता है, मैं केनिची हूं, शिराहामा केनिची। वो जोर से कहता है, ठीक है केनिची, मुझे साकाकी सेंसे बुलाओ। वो मुस्कुराता है, सॉरी, यहां तक कि बौने भी इंसान है। फिर वो हाथ घुमाता है, हुप। केनिची साकाकी सेंसे को पुकारता है। साकाकी शर्मा जाता है। प्रशिक्षण के बाद केनिची पसीने से तर है। वो रुकता है और जोर से कहता है, फू, हाँ, साकाकी सेंसे। अपाचाई चुपके से कहता है, वो शर्मा रहा है। आकिसामे कहता है, केनिची हिचकिचाते वो पूछता है, हाँ, क्या मैं साकाकी सेंसे? वो सिर झुकाता है। मैंने बहुत अभ्यास किया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार गया, तो क्या मैं सच में मजबूत हो सकता हूं? साकाकी केनिची से पूछता है, वो कितना मजबूत बनना चाहता है? आकिसामे साकाकी से कहता है, ध्यान से जवाब देना साकाकी, इस तरह के सवाल ये निर्धारित करते हैं कि शिष्य आगे बढ़ना चाहेगा या नहीं। साकाकी केनिची से पूछता है, क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है? केनिची कहता है, तुम हंसोगे नहीं? साकाकी गंभीर होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, यहां एक आदमी के लक्ष्य की बात हो रही है, उस पर कौन हंसेगा? केनिची हिचकिचाता है, हाँ, नहीं, ठीक है। साकाकी पूछता है, तुम कितना मजबूत बनना चाहते हो? केनिची अपनी मुट्ठी बांधता है और दृढ़ता से कहता है, जब तक कि मैं मियू को बचा सकूं। अपाचाई कहता है, क्या ये ठीक नहीं है? ये सिर्फ एक लक्ष्य है। फिर वो जोर से हंसता है, हा हा हा। साकाकी चिल्लाता है, तुम बेवकूफ हो। अगर तुम सच्चे आदमी हो तो कम से कम दुनिया का सबसे ताकतवर होना चाहिए। वो आगे बढ़ता है, ये करना है या नहीं करना है का मामला है। ठीक है केनिची, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन मियू सोचती है क्या वो नशे में है? साकाकी जोर से कहता है, ठीक है, अपने सभी बेकार संदेहों को फेंक दो। अपाचाई कहता है, ये एक अच्छी लाइन है, अपाचाई इसे बाद में भी इस्तेमाल करेगा। साकाकी चिल्लाता है, क्या हम अभी प्रशिक्षण शुरू करें? दूसरी तरफ स्कूल में चुग्बा अपने एक सहयोगी से बात कर रहा है। सहयोगी पूछता है, कैसा है चुग्बा? वो फ्रेशमैन केनिची कैसा है? चुग्बा ठंडे स्वर में कहता है, तो? सहयोगी कहता है, हाँ। चुग्बा कहता है, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत थी। इस साल के फ्रेशमैन सच में बेकार हैं। मैं उस प्रकार का आदमी हूं जो कमजोरों को कुचलना पसंद करता है। सहयोगी कहता है, उसे कुचल दो। ये अगला है। ये एक फ्रेशमैन है जिसका उपनाम जूडो फाइटर है, काफी मजबूत लगता है। चुग्बा कहता है, मुझे बेकार कचरे की कोई परवाह नहीं है, सुनिश्चित करो कि वो इसके लायक हो। स्कूल के छात्र मियू के बारे में बात करते हैं। उसे देखो, क्या वो उससे मिलने की योजना बना रहा है? क्या? आह, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? मैं गेट पर इंतजार करूंगा। हो सकता है कि हम मियू को गलत समझ रहे हों, या वो वास्तव में बहिर्मुखी हो सकती है। चुग्बा एक जूडो फाइटर फ्रेशमैन को पीटता है। स्कूल के किसी इलाके में चुग्बा एक फ्रेशमैन से लड़ रहा है। फ्रेशमैन पहले ही जमीन पर गिर चुका है, खून से लथपथ। चुग्बा ठंडे स्वर में कहता है, हे म्यू, कुह, हिया, सच में कोई योग्य फ्रेशमैन नहीं है। जूडो फाइटर मेरी गांड है, जैसा मैंने सोचा था। वो फ्रेशमैन को लात मारता है। कुह, इस कमजोर से लड़ रहा हूं। गाह, मैं बहुत गुस्से में हूं, कितनी निराशा है। फ्रेशमैन गिड़गिड़ाता है, कृपया मुझे माफ कर दो। एक छात्र चिल्लाता है, इसे रोको, भागो, हे भगवान, ये चुग्बा है, लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। एक और छात्र कहता है, चलो नर्स के कार्यालय चलते हैं। चुग्बा दूसरे छात्र की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मियू वहां आती है। चुग्बा मियू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हस्तक्षेप करने की? हाँ? मियू शांति से कहती है, अगर तुम मुझे परेशान करते रहे, जब मैं एक मजबूत व्यक्ति देखता हूं तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, चाहे वो लड़का हो या लड़की। क्या हम नृत्य करेंगे?
चुब्बा गुर्राता है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। मियू हमले की तैयारी में आ जाती है। मियू सोचती है, हमला, मैं 2 या 3 मुफ्त हिट लूंगी। शायद ये वही व्यक्ति है जिससे केनिची लड़ा था। महिला अंतर्ज्ञान। एक छात्र चिल्लाता है, इसे रोको। चुब्बा मियू पर मुक्का लगाने को आगे बढ़ता है, तभी केनिची वहां दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, चुब्बा सेनपाई। चुब्बा मुड़ता है और मुस्कुराता है, अरे ये क्या है? मैं सोच रहा था कौन था। मैं देख रहा हूं कि ये वो हारा हुआ व्यक्ति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मस्ती खराब करने की? मियू केनिची से कहती है, वाह, मैं जानती हूं केनिची, तुम अभी उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो, फिर भी। केनिची दृढ़ता से कहता है, क्योंकि मैं एक आदमी हूं। चुब्बा केनिची की तरफ बढ़ता है, आज मैं आधे अधूरे मन से नहीं लड़ूंगा, तुम मरोगे। केनिची के पैर कांपते हैं। अगर तुम आक्रमण करने वाले हो तो अपने आप को तैयार कर लो। केनिची सोचता है, डरावना, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगा। उसकी भारी लातें, मेरा शरीर ये सब याद करता है। वो साकाकी के शब्द याद करता है, फ्लैशबैक में साकाकी की आवाज। उनकी मुट्ठियों में ताकत खत्म हो जाती है और जब वे होश में आते हैं तो विरोधी अगली चाल के लिए तैयार होगा। ध्यान से सुन केनिची। केनिची सोचता है, हाँ सही है, ये पिछली बार जैसा था। साकाकी फ्लैशबैक में कहता है, एक व्यक्ति जो लड़ने का आदी नहीं है वो तुरंत डर जाएगा। हाँ, इसलिए अपने विचारों को एक चीज पर केंद्रित कर। हालांकि डरावनी चीजें अभी भी डरावनी ही रहेंगी। डरो मत, कुछ और मत सोचो। यहां तक कि इस हिट के बाद मुझे क्या करना चाहिए, पहला प्रहार सबसे महत्वपूर्ण है। साकाकी कहता है, उस पहले प्रहार पर इस तकनीक का उपयोग कर। हाँ, एक योद्धा के केवल जीत के विचार होते हैं केनिची। केनिची आगे बढ़ता है, वो अपना हाथ चुब्बा की कलाई की तरफ बढ़ाता है, लेकिन असली हमला कहीं और है। चुब्बा चिल्लाता है, ऊह, ये मेरा जबड़ा नहीं है। मियू हैरान होकर कहती है, आह, वो। चुब्बा गुस्से से चिल्लाता है, टूर्नामेंट में उसका उपयोग कौन करता है? तुम पागल बदमाश। गेम टूर्नामेंट में ये एक हिट के रूप में नहीं गिना जाता। गंजे भिक्षु का यामाजाकी। हाँ, हालांकि असली लड़ाई के दौरान इसका वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये टूर्नामेंट नहीं है। चुब्बा लड़खड़ाता है। केनिची का हमला सफल रहा है। चैप्टर 12 समाप्त। इस तरह केनिची ने साकाकी से सीखी गई तकनीक का उपयोग करके चुब्बा पर पहला प्रहार किया। ये पूर्ण जीत नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने चुब्बा को चौंका दिया। केनिची अब पीछे हटने वाला नहीं था। अगले अध्याय में द टेक्निक ऑफ स्ट्राइक एंड स्लिप। History's strongest disciple Kenichi, Chapter 13, Weightless। लड़ाई जारी है। केनिची ने चुकुबा के ठुड्डी के नीचे वार किया है। चुकुबा लड़खड़ा रहा है। चुकुबा चिल्लाता है, वह गंजे भिक्षु का यमाजाकी है। धत, क्या मैं फ्रंटल अटैक से चूक गया? कह। वो अपना सिर हिलाता है और सोचता है, मैंने अपने चेहरे की रक्षा के लिए सहज रूप से हाथ उठा लिए, जिससे मेरी निचली गांठ कमजोर हो गई। केनिची सोचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि साकाकी सेंसेई ने मुझसे कहा था। केनिची सोचता है, पुरुष चेहरे के हमले से सबसे ज्यादा डरते हैं। वो आगे बढ़ता है और एक और त्वरित जैब चलाता है। वाह, पा, मुक्का लगता है, थप। चुकुबा हैरान होकर कहता है, ये लगा, वाह, तुमने कब? साकाकी फ्लैशबैक में कहता है, जब तक कोई व्यक्ति अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होता, एक साथ जैब से बचना मुश्किल है। तुमने अपना चेहरा ढक लिया ना? केनिची सोचता है, यामाजाकी आधुनिक टूर्नामेंट के नियमों में नहीं है। दूसरे शब्दों में, वो एक ऐसा लड़ाकू है जिसने वास्तविक जिंदगी की स्थितियों के बजाय टूर्नामेंट नियमों के तहत अभ्यास किया है। उसकी मुद्रा को देखते हुए वो संभवतः एक खेल उन्मुख मार्शल आर्ट का लड़ाकू है। इसके बजाय इसमें आश्चर्य का तत्व होगा। चुकुबा गुस्से से चिल्लाता है, क्या बकवास है तुम? केनिची चिल्लाता है, ये कैसा है? ये वो तकनीक है जो केंसेई मा सेंसेई ने मुझे सिखाई थी। वो एक नई चाल चलाता है, अपना हाथ घुमाता है और चुकुबा की बाजू पर वार करने की कोशिश करता है। चुकुबा चिल्लाता है, कह। केनिची हैरान होकर कहता है, हाँ, क्या ये टूट गया? चुकुबा गरजता है, तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो अपनी पूरी ताकत से केनिची पर मुक्का चलाता है। केनिची सोचता है, धत, अतिरिक्त बल के प्रयोग से मुक्का धीमा हो गया। वो आसानी से चकमा दे देता है। अपाचाई सान से धीमा मुक्का, ये धीमी गति में चल रही फिल्म से अलग नहीं है। केनिची चुकुबा का संतुलन पकड़ लेता है। केनिची चिल्लाता है, पकड़ लिया। वो चुकुबा की कलाई पकड़ता है और महसूस करता है। केनिची सोचता है, मुझे लगता है मैं इस व्यक्ति का संतुलन आगे की तरफ शिफ्ट होता हुआ महसूस कर रहा हूं। केनिची चुकुबा को उठा लेता है, भारहीन एहसास। केनिची चिल्लाता है, पत्थर की मूर्तियों की तुलना में ये पंख की तरह है। वो चुकुबा को आसानी से उठा लेता है। केनिची सोचता है, हल्का, अकिसामे सेंसेई का धन्यवाद।
केनिची चुकुबा को जमीन पर पटक देता है। धम। चुकुबा जमीन पर गिरता है और पूछता है, तुमने किस तरह की मार्शल आर्ट इस्तेमाल की? चुकुबा गुस्से से चिल्लाता है, तुम चालाक बदमाश। केनिची चुकुबा के बारे में चिंता करता है। दूसरे हैरान। केनिची चुकुबा के पास झुकता है। केनिची चिंतित होकर पूछता है, यह व्यक्ति अभी भी जीवित है? हाँ, ये ठीक है। क्या तुम ठीक हो? एक दर्शक कहता है, वो सचमुच एक दिलचस्प व्यक्ति है। वो खुद से ज्यादा विरोधी के बारे में चिंता करता है। केनिची सोचता है, क्या मैंने कुछ अजीब किया? क्या मेरे लड़ने का तरीका मूर्खतापूर्ण था? लड़ाई के बाद मियू के साथ बातचीत। मियू केनिची के पास आती है। मियू पूछती है, तो तुम जीत गए? केनिची राहत में कहता है, ये राहत की बात है। मियू कहती है, और भी बड़ी घटनाएं होंगी। केनिची घबराकर पूछता है, क्या? कैसी बड़ी घटनाएं? मियू कहती है, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे, जैसे मैं खुश हूं या अच्छा काम किया? केनिची पूछता है, वो चुकुबा सेंपाई एक प्रसिद्ध गुंडा नहीं था? मियू जवाब देती है, ये सही है। अकेसामे वहां आता है। अकेसामे कहता है, एक फ्रेशमैन ने उस राक्षस जैसे व्यक्ति को हरा दिया। ये खबर शायद सभी स्कूलों के सभी गुंडा समूहों में फैल जाएगी। और वे गुंडे, क्या वे थोड़ा परेशान महसूस नहीं करेंगे? केनिची डर से चिल्लाता है, दुश्मन आते रहेंगे। कह अकेसामे सेंसेई। अकेसामे कहता है, ये नर्क बनने वाला है। अकेसामे कहता है, बिना किसी कठिनाई के लोग इसे पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि घर्षण के बिना आप रत्न को पॉलिश नहीं कर सकते। ये एक चीनी कहावत है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए हम और कठिन प्रशिक्षण लेंगे ताकि तुम स्कूल में सबसे ताकतवर बन सको। पूर्णता की उम्मीद भी मत करना। केनिची घबराता है, ये तुम्हारा जीवन का सिद्धांत है, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, ये सभी विशेषज्ञ मुझे प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। केनिची पूछता है, क्या मुझ में मार्शल आर्ट में कोई प्रतिभा है? अकेसामे थोड़ी देर सोचता है। फिर वो सीधे मुंह कहता है, नहीं। केनिची चिल्लाता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति मैं आत्महत्या कर लूंगा, धत तेरी। अकेसामे शांत होकर कहता है, शांत हो जाओ। प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे। अगर तुम पूछ रहे हो कि क्या सभी प्रतिभाशाली लोग सफल होते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि वो आगे बढ़ता है, सभी सफल मार्शल आर्टकारों में एक समानता होती है। केनिची पूछता है, वो क्या है? अकेसामे दृढ़ता से कहता है, दृढ़ संकल्प। वो केनिची की आंखों में देखता है, तुम में वो विशेषता है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? केनिची सिर हिलाता है, हाँ। दूसरी ओर किसारा सामा को खबर मिलती है। एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति, शायद रैग्नारॉक का सदस्य, कहता है, क्या चुकुबा? किसारा सामा? हाँ। वो कहता है, मैं देख रहा हूं, उस बदमाश चुकुबा ने फ्रेशमैन केनिची से हार खा ली। वो मुस्कुराता है। वो कहता है, तो वहां एक था, एक उपयोगी व्यक्ति। चैप्टर 13 समाप्त। इस तरह केनिची ने चुकुबा सेंपाई को हरा दिया, एक ऐसे दुश्मन को जो उससे कहीं ज्यादा अनुभवी और ताकतवर था। लेकिन इस जीत ने उसे एक नए खतरे से परिचित करा दिया, रैग्नारॉक। अब केनिची को पता था कि और भी ताकतवर दुश्मन आ रहे थे और उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अगले अध्याय में द 8 फिस्ट्स ऑफ रैग्नारॉक, रैग्नारॉक की 8 मुट्ठियां। हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल केनिची, चैप्टर 14 फाइट्स इन्फर्नो। एक लड़की चिल्लाती है, क्या? मियू और केनिची स्कूल कॉरिडोर में खड़े हैं। केनिची कुछ सोच रहा है। मियू केनिची से पूछती है, क्या बात है? क्या कुछ परेशान कर रहा है? केनिची हिचकिचाते हुए कहता है, ठीक है, असल में। हैं? मियू कहती है, वे तुमसे डरते हैं? केनिची कहता है, हाँ हाँ, मुझे वो एहसास मिलता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, अरे मियू! कुछ छात्र केनिची के पास आते हैं और बुरी तरह झुकते हैं। एक छात्र डरते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूं केनिची। नहीं, केनिची सामा, हम पश्चाताप करेंगे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। दूसरा छात्र चुपके से कहता है, आह, बेवकूफ, केन यहां भी है। तीसरा छात्र कहता है, बेवकूफ, मैंने तुमसे सावधान रहने को कहा था। ईंक। पहला छात्र फिर कहता है, लेकिन तुम, मेरा मतलब है, केनिची सामा। केनिची हैरान होकर कहता है, तुम दोनों अजीब व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल क्लास के बाकी सब की तरह। तुम लोगों को क्या हो गया है? एक छात्र कहता है, अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई है। केनिची चौंक कर चिल्लाता है, मेरे भगवान, पूरे स्कूल में? ये बहुत तेज है, क्या हो रहा है? एक दूसरा छात्र कहता है, और एक ही मुक्के में? ठीक है, ये पागलपन है। आह, बस एक सेकंड, वाह! तीसरा छात्र कहता है, उस बेवकूफ केन, उस जानवर केनिची एच ने त्सुकुबा को कुचल दिया। चौथा छात्र हैरान होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, वो केनिची। कुछ छात्र केनिची को देखकर डर से चिल्लाते हैं, कह क्या?
केनिची बड़बड़ाता है, ग्र। एक छात्र कहता है, केनिची वास्तव में बहुत हिंसक है। दूसरा चिल्लाता है, आह, ये केनिची है, वो सच में हिंसक है। तीसरा कहता है, देखो मत, इसे मत पढ़ो। तभी निजिमा वहां आता है और केनिची के कंधे पर हाथ रखता है। निजिमा कहता है, मेरे दोस्त केनिची। केनिची चौंकता है, अरे ये कौन है? निजिमा कहता है, तुम्हारा दोस्त कौन है? केनिची निजिमा को पकड़ता है, तुम क्या कर रहे हो? हरुओ, तुम मेरी तुरंत समझाओ, तुम क्या कर रहे हो? निजिमा जोर से कहता है, मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता हूं केनिची। केनिची घबराता है, क्या? निजिमा कहता है, और अपने करीबी दोस्त की शुरुआती कहानी सुनने के बाद मैं कैसे चुप रह सकता था? शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, इन छात्र रैंकिंगों को देखो। केनिची पूछता है, क्या तुम गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए किसी डोजो में जाते हो? केनिची चिल्लाता है, मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर वो चौंकता है, तुम्हें तुम्हें वो कैसे पता? म्यू शर्माते हुए कहती है, मैंने उसे बता दिया, मुझे माफ कर दो। केनिची कहता है, छिपा हुआ केनिची? निजिमा कहता है, तुमने उसे रिश्वत दी? मियू कहती है, रामेन के 2 कटोरों के साथ। केनिची कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। दूसरी तरफ रैग्नारॉक गिरोह के लोग बात कर रहे हैं। एक सदस्य कहता है, त्सुकुबा, वो कमजोर बदमाश, वो रैग्नारॉक के चेहरे पर कीचड़ उछाल रहा है। दूसरा सदस्य कहता है, हाँ, सुनिश्चित करो कि त्सुकुबा दोबारा स्कूल में अपना चेहरा नहीं दिखाए। किसारा सामा ने फ्रेशमैन केनिची को वापस लाने का आदेश दिया है। तीसरा सदस्य कहता है, समझ गया। केनिची दूर खड़े सुन रहा है। शायद वे सिर्फ दोस्त बनना चाहते हैं। मियू कहती है, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो ये मेरा अंत होगा। ये कैसे संभव है? एक सदस्य कहता है, वो रैग्नारॉक गिरोह है। हाँ, ये इस इलाके के सबसे ताकतवर गुंडा समूह है। निजिमा केनिची से कहता है, बेशक, तुम्हारे फोन नंबर के साथ उन्होंने शायद तुम्हारा घर का पता भी पता लगा लिया होगा। कह कह कह। निजिमा आगे कहता है, ये भयानक है केनिची, तुम बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हो। रैग्नारॉक पूरे इलाके की तलाशी लेगा और तुम्हें ढूंढ लेगा। मियू कहती है, क्या वो बुरा आदमी नहीं है? वो हमेशा से ऐसा ही था। केनिची कहता है, उसने मुझ पर फिर से चिल्लाया। मियू कहती है, कोई बात नहीं, अगर ये वो शॉर्टकट है जिससे हम स्कूल जाते हैं तो वे इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। केनिची परेशान होकर कहता है, मुझे कुछ करना होगा, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केनिची डोजो में मदद मांगने जाता है। डोजो में केनिची घबराया हुआ अंदर भागता है। केनिची चिल्लाता है, ग्या, सेंसेई। वो मास्टर्स के सामने रुकता है। रियो सांपा, जहां सभी मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स इकट्ठे होते हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अपाचाई कहता है, प्लीज कुछ करो, व्यंग में। अपाचाई आगे कहता है, बहुत भयानक कुछ हुआ है, कुछ भी करो। मियू कहती है, केनिची, चूंकि दादाजी के पास जीवन का बहुत अनुभव है, वे शायद एक समाधान ढूंढ सकते हैं। हयातो आते हैं, आह बुजुर्ग, ये सब शोर क्या है? हयातो कहते हैं, मैं समझ गया, तो परेशानी और बढ़ गई है। मैं तुम्हें एक अच्छी योजना दूंगा। केनिची पूछता है, तुम कहते हो? हयातो कहते हैं, ग्या, जब तक मैं आखिरी व्यक्ति नहीं रह जाता तब तक लड़ो, योजना, इसे लड़ो और लड़ते रहो कहा जाता है। हयातो हंसते हैं, ही, एक बार जब तुम लड़ाई शुरू कर दो तो आधे रास्ते में नहीं रुक सकते। एक और योजना है, भागो और हमेशा के लिए भागो जब तक कि आखिरकार पकड़े ना जाओ, बहाने बनाकर, समझे? केनिची गुस्से से कहता है, मैं घर जा रहा हूं। हयातो कहते हैं, पहली बार जब मैंने लड़ाई की, लगभग 50 लोगों ने घर को घेर लिया। ये मुझे पुरानी यादें दिलाता है, लेकिन अगर विरोधी अच्छी तरह से जानकार है तो हमारे पास जल्दी और समय पर प्रशिक्षण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या हार का सामना करना होगा। अपाचाई कहता है, मेरे पास 80 लोग थे। सकाकी कहता है, मेरे पास उससे दुगनी संख्या थी और बंदूकें भी। हयातो कहते हैं, लेकिन अगली बार ये दुगनी संख्या थी, वे शायद हथियारों का उपयोग करेंगे। हयातो जोर से चिल्लाते हैं, अपने आप को तैयार करो। हयातो कहते हैं, अपने जलते हुए युवा में वो आदमी, एक मार्शल आर्टिस्ट की, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बिना सोचे समझे एक साथ 500 मार्शल आर्टिस्टों को ले लिया। हयातो आगे कहते हैं, जब वो होश में आया
तो उस व्यक्ति के पास दिन प्रतिदिन डोजो को नष्ट करने में अपना जीवन बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई हमेशा इसे शुरू करता है। ये सही है। एक बार जब तुम लड़ते हो, तब भी जब तुम नहीं चाहते। हयातो कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी था। केनिची कहता है, ये बहुत गहरा था। हयातो हंसते हैं, आहा, ये एक मजेदार कहानी थी। ठीक है, क्या मैं एक और सुनाऊं? केनिची चिल्लाता है, फिर से, इन कहानियों में अधिकतर लोग बीच में ही मर जाते हैं। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए लड़ने को कह रहे हो? ये कहानी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। केनिची चिल्लाता है, दादाजी, इसे बंद करो। चैप्टर 14 समाप्त। इस तरह केनिची को पता चला कि त्सुकुबा को हराने की अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई थी। अब हर कोई उससे डरता था और रैग्नारॉक गिरोह उसे निशाना बना रहा था। मदद के लिए डोजो गया, लेकिन मास्टर्स ने उसे केवल हास्यपद सलाह दी और पुरानी कहानियां सुनाई। केनिची को अब एहसास हुआ कि वो अकेले ही अपनी समस्या का सामना करेगा, या तो लड़े या हमेशा के लिए भागता रहे। अगले चैप्टर द 8 फिस्ट्स ऑफ रैग्नारॉक में